नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता हुई लागू। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होते ही हटाए जाने लगे होर्डिंग और बैनर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आचार संहिता का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रोड शो या रैली में स्कूली बच्चों को शामिल करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नामांकन के लिए 100 मीटर तक के दायरे में 3 वाहन, वैध और नई परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिलान्यास को प्रतिबंधित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आचार संहिता से जुड़ी हुई आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद बैनर और पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आचार संहिता लागू के होने के साथ ही लोकार्पण और शिलान्यास करने का जो दौर चल रहा था विकास परियोजनाओं का, उन पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। नामांकन के लिए 100 मीटर तक के दायरे में 3 वाहन वैध ठहराए जाएंगे और नई परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिलान्यास पर अब प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए पूरी तरीके से अब जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो बोनस जो पोस्टर बैनर है उनको सब हटा दिया गया है। पूरी तरीके से पुलिस को डिप्लॉय करके चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और न किसी प्रकार की कोई न परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, न किसी तरीके से शिलान्यास होगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में बच्चों को ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। तो कहीं ना कहीं आज अब कल शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और पूरी तरीके से अधिकारी अब चेकिंग अभियान कर रहे हैं और बैनर, पोस्टर से लेकर चुनाव संबंधित जो सामग्रियां हैं उसको लेकर भी हटा दिया गया और किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी राजनीतिक दल के पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जाएंगे। ये एकदम सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा। कल जिलाधिकारी लखनऊ ने भी प्रेस मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसको हम पूरी तरीके से पालन कराएंगे और जमीनी रूप से पालन कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और अगर किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर करना होगा तो उसको चुनाव आयोग से सहमति लेनी होगी। चुनाव आयोग से सहमति होगी तभी जाकर ट्रांसफर होगा। वो भी विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, चुनावों को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त नजर आया है। कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ हमें देखने को मिला। लेकिन अगर कोई इसका विरोध करता है, अगर कहीं पर होर्डिंग्स और पोस्टर्स नहीं हटाए जाते मान लीजिए, तो उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? देखिए, बिल्कुल अगर कोई उल्लंघन करता है इन सब नियमों का तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे लिखे जाते हैं और सख्त कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इस बात सबसे जो सख्त कहा गया, किसी भी प्रकार से फेक न्यूज नहीं चलाएंगे, इसको लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर विशेष पैनी नजर रखी जाएगी। तो भारतीय ये एक चीज निश्चित जान लीजिए कि चुनाव आयोग की जो टीम बनी है वो सोशल मीडिया पर इस बार पैनी नजर रखेगी और फेक न्यूज चलाने वाले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से इस समय एकदम सख्ती बरती जाएगी और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने अब कमर कस ली है और खास करके जो जिला अधिकारी हैं वो भी लगातार फील्ड्स में है। उनके द्वारा जो जिस तरीके से शहरों की बात कर ले और बड़े शहरों की बात कर ले तो वहाँ नगर निगम और पुलिस के सहयोग से होर्डिंग पोस्टर हटाए गए और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर डीएम के साथ मिलकर बल ने पोस्टर होर्डिंग हटाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अब आपको बीते 2 दिन देखने को मिलेगा कि पूरे भारत में जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है। जी सिद्धार्थ, अगर आगे की स्थिति को लेकर बात करें तो चुनावों से जुड़ी हुई क्या कुछ तस्वीरें सामने देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जो अब जिस तरीके से सभी पार्टियां ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कहा कि महापर्व है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करे जाकर और अब काफी कुछ अब जनता के हाथ में है। 5 साल बाद ऐसा मौका आता है और हम भी अपील करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर से निकले और वोट करें क्योंकि महापर्व है। तो काफी कुछ और राजनीतिक पार्टियों की बात कर ले तो लगभग सबकी तैयारियां हो गई हैं। बीजेपी की लगभग 2 लिस्ट, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो खास करके 2 लिस्टें आ चुकी हैं और
कुछ सीटें अभी होल्ड पर की गई। उम्मीद ये जताई जा रही आने हैं तो 1 या 2 दिन में वो भी सीटों पर वो सीटें भी निश्चित हो जाएंगी और उस पर भी प्रत्याशी आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जैसे आचार संहिता अभी उसके बाद कुछ सीटों का ऐलान किया तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में आ गई हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार बैठकों का, और कल भी अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे थे अपने मुख्यालय, अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। बीजेपी भी लगभग अपनी तैयारी पर है और जिस तरीके से सीएम ने बीते दिनों में आपने देखा होगा 4 दिनों में सबसे ज्यादा रैलियां की, तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से चुनाव मूड पे है। और खासकर जिस तरीके से जितनी भी लोकसभा सीटें हैं सब पर सीएम की रैली का आयोजन किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा अभी जिस तरीके से और उनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया है तो काफी कुछ इस लोकसभा चुनाव में कल जिस तरीके से मायावती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि थोड़ा चुनाव लंबा बिल्कुल सिद्धार्थ है, लेकिन ये महापर्व है और इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चुनाव आयोग ने लगातार ये अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। और इस बार युवा भी काफी जुड़े हैं तो युवा ही देश का भविष्य है और युवा ही कहीं ना कहीं जिस तरफ वोट करेंगे उस तरफ सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा सकती है कि इस बार लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे जिससे एक अच्छी सरकार चुनकर आएगी सामने। ये बात है सिद्धार्थ। अगर आज के मैं चुनावों की बात करूं, क्योंकि चुनावों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो महिलाओं की जो स्थिति है वो काफी खास यहां पर देखने को मिली। महिला वोटर्स की जो संख्या है वो ज्यादा आंकी गई और सभी पार्टियों को अगर हम देख लें तो महिला वोटर्स पर वो खास ध्यान दे रही है। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार के चुनावों में महिलाओं की स्थिति कितनी पुख्ता है और चुनावों की जो जीत की राह है वो महिला वोटर्स ही तय करने जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर खास पार्टियों ने ये कोशिश की थी ज्यादा से ज्यादा इनको जोड़ा जाए और इस बार महिलाओं की संख्या कुछ है। और आपने देखा होगा कई जो महिला हॉस्टल्स थे उसमें जाकर, स्कूल कॉलेजेस थे उसमें जाकर कई तरीके से वोटर्स बनाए गए थे और लोग जाकर अपना प्रचार करें। तो महिलाओं का खासा योगदान रहेगा इस चुनाव में। कहीं ना कहीं अगर एक स्वस्थ सरकार चाहते हैं और लोकतंत्र में सबकी भागीदारी और हिस्सेदारी सबसे ज्यादा जरूरी है तो महिलाओं के बिना तो इसको सोचना ही वो होगा और महिलाएं भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।